नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। अभी आप लोग मुस्कुरा नहीं रहे होंगे, मैं मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि पोर्टफोलियो सबका डाउन इतना होगा कि मुस्कुराना अभी भूल गए होंगे। लेकिन मुस्कुराते रहना है, ये दौर हमेशा नहीं रहेगा जो दौर अभी आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड से पैसा कब निकालना चाहिए। यहाँ पे अभी जो है मार्केट का सिचुएशन जो अभी चल रहा है, पूरा लहू लुहान चल रहा होगा मार्केट में। आज भी लगभग 2-2.5% गिरा है। तो 3 सिचुएशन है अब यहाँ पे। एक बार यहाँ गिरा, एक सिचुएशन इधर लेते हैं, एक इधर कि गिरा, तो उसके बाद मार्केट का क्या हाल है। यहाँ पे 2008-9 का लेते हैं, यहाँ पे अभी जो भूतकाल गया 2019-20 में ये, और एक बार यहाँ पे 2021-22 में। तो यहाँ पे देखते हैं इस सिचुएशन के लिए हमने कोटक स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किया है। यहाँ पे देखते हैं कोटक स्मॉल कैप में यहाँ पे सेलेक्ट किया है, वन टाइम में 10 लाख रुपया रखा। और जनवरी 2008 में जब टॉप पे था मार्केट, किसी ने 10 लाख यहाँ लगाया, और 1 जनवरी 2009 में जब बॉटम हुआ तो यहाँ पे 10 लाख का वैल्यू बचा 3,70,000, लगभग जो है 62-63% पैसा डाउन हुआ है। दूसरा सिचुएशन में यहाँ पे देखते हैं 2020 से लेके, जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2020, बस 4 महीना में जो है ना, मोगेम्बो को जो खेलना था, डर का माहौल जो बनाना था वो बना दिया। 10 लाख जो लगाया था 4 महीना में गिर के 7 लाख पे आ गया। तो लगभग 30% एब्सोल्यूट रिटर्न। ये जो रिटर्न दिखा रहे हैं ना, एनुअल रिटर्न, ये भ्रम में डालता है। 1 साल के पहले अगर ये तो एब्सोल्यूट रिटर्न होना चाहिए 1 साल के नीचे है तो 30% का गिरावट यहाँ पे देखने को लगभग मिला। तीसरा अक्टूबर 21 से जुलाई 22, ये वाला सिचुएशन में देखते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा कर्व बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9% का गिरावट आया है। अब यहाँ पे तीनों में अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे सक्सेसफुल मोगेम्बो यहाँ पे हुआ है 2008-9 में। उसके बाद जो हम लोग को सबको डराया, 30% यहाँ पे गिरावट हुआ। तो इस तरह का जो गिरावट है ना, इस तरह का गिरावट जो 2 देख रहे हैं, मोगेम्बो के पापा अब कर नहीं पाएंगे। क्यों? इतना गिरावट करने के लिए हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा डरना पड़ेगा। अब डर तो रहे नहीं, इमोजी भेज रहे हैं आप रिप्लाई में। अभी आया था डिजीज एक्स, थोड़ा सा पहले भेजता है, वो डर का माहौल क्रिएट करता है। फिर मोगेम्बो देखता है लोगों का रिप्लाई, वो देख रहा है कि उसको गाली पड़ रहा है, इमोजी एक से एक भेज रहा है, अरे लॉकडाउन लगा दो, कॉलेज बंद कर दो, इस तरह का व्यंग कर रहा है, तो उसको लिमिट कर देता है, फिर वो आगे नहीं भेजता है। अगर देख रहा है कि सब लोग डरने लगा तो उस वीडियो को और ज़्यादा वायरल करेगा, और ज़्यादा जो है न्यूज़ चैनल में भी दिखा करके सब जगह से डराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो मुझे फ्यूचर में गिरावट लगता है, उसके पास बहुत हथकंडा है मोगेम्बो के पास, बहुत तरह का, कहीं इधर बम फोड़ दिया, कहीं इसको गिरा दिया, उस पार्टी को गिरा दिया, उसको मरवा दिया, इस तरह से करके 10-15% तो उसके हाथ में कभी भी है, वो गिराएगा। लेकिन बड़ा गिरावट मुझे फ्यूचर में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको होमवर्क है एक थोड़ा सा छोटा सा, कि यहाँ पे और भी कर्व बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ठीक है। तो और भी पीछे जाएंगे तो वो आप खुद से कर सकते हैं कि एवरेज कितना मोगेम्बो ने हमको ड्रामा किया है पीछे इतिहास में। आप खुद से StarSIP.in पे जाके कैसे कैसे किया वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे हमने एक फंड कोई सेलेक्ट कर लीजिए पुराना, स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी का, जो काफ़ी पुराना से चल रहा हो। 10 लाख लगाया, कब लगाया वो डेट लिख दीजिए जब टॉप पे था, और बॉटम जो हुआ वो डेट लिख दीजिए, अक्टूबर 2021 और जुलाई 2022। तो यहाँ पे 10 लाख का वैल्यू 9,12,000 हो गया, लगभग 9-10% गिर गया। इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ लगाया, लेकिन आज वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे दिखा रहे हैं। लेकिन आज वैल्यू क्या है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ तो आपने उस समय का देखा कि गिर के थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन अभी तक जो रिमेन इन्वेस्टेड रहा, 2024 तक रिमेन इन्वेस्टेड रहा, तो 10 लाख का वैल्यू 17 लाख पे है। कहीं कहाँ तो वो 9 लाख था, लेकिन फिर बढ़ के 17 लाख पे आ गया। फिर इसी तरह यहाँ देखेंगे 10 लाख का 7,000 तो हो गया, लेकिन कैश फ्लो में जाएंगे तो पता चलता है आज 2024 में 4 साल के बाद उसके पैसे का वैल्यू, 10 लाख का वैल्यू 38,20,000 है। तो डर के अगर गिरावट में बॉटम में निकाल लिया तो इस तरह का वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। फिर अगर देखते हैं 2008-9 का बात, 2008-9 में इसके कैश फ्लो में जाते हैं, 10 लाख तो गिर के कितना 3,70,000 पे बच गया, लगभग 62-63% यहाँ पे गिरावट आ गया। लेकिन उस गिरावट में किसी ने नहीं निकाला, सोच समझ के रिमेन इन्वेस्टेड रहा, तो आज 2024 में उस 10 लाख का वैल्यू है यहाँ पे 89 लाख, मतलब लगभग 9 गुना पैसा हुआ गिरावट के बाद। अगर सोचो कि यहाँ पे गिरावट में थोड़ा सा पैसा डाला होता, जो 70% NAV रेट कम हुआ, इस गिरावट में 31 से लेके 11 रुपया पे हुआ,
11 रुपया पे भी कुछ यूनिट लमसम लगा के खरीदा होता तो ये 2 करोड़ को पार कर गया होता, अगर लमसम थोड़ा सा गिरावट में डालते हैं तो। अब यहाँ पे एक फंड को और देखते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप। जब से शुरू हुआ तब से अब तक ऊपर नीचे कितना हुआ, वन टाइम में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। आज दिखा रहे हैं 2.65, 15 लाख वन टाइम इन्वेस्ट किया, 2.65 है। कब इन्वेस्ट किया तो यहाँ पे डेट मेंशन है 2009 में, जब ये लॉन्च हुआ था। इसके कैश फ्लो में जाते हैं तो 2009 से हर साल का ये रिटर्न दिखा रहे हैं। एक बार लगा दिया 15 लाख, उसके बाद छोड़ दिया। एनएवी प्राइस आज जो दिखा रहे हैं 15 लाख वन टाइम लगाया तो उसके पैसे का वैल्यू टुडे है ये, और वो दैट टाइम मतलब 2009 में लगाया, फिर 2010 में देखते हैं, 11 में, 12 में देखते हैं। दैट टाइम मतलब 2010, 11, 12, 13 से 18 लाख एक साल के बाद हुआ, फिर गिर के 14 लाख हो गया, त्राही माम मच गया होगा। कौन सा साल है ये, 2011 है, जाहिर सा बात है यहाँ पे 2011 है, 14 लाख हो गया, फिर 17 लाख, फिर 17 लाख, एक साल कुछ ज्यादा रिटर्न मिला नहीं, फिर 34 लाख, अचानक से डबल हो गया। साल कौन सा है, ये साल है डबल होने वाला 2014 में डबल हुआ, उसके बाद 45, फिर 54, फिर 72, फिर 72, ये बराबर रह गया, फिर 74, लगभग वैसा ही रहा। कौन सा साल है ये साल है 17, 18, 19, ज्यादा कोई हलचल हुआ नहीं। फिर 85, 1 करोड़ 46 लाख, 1.65, 1.95, 2.73, अगला कॉलम आना बाकी है। तो लॉन्ग टर्म में क्या वेल्थ क्रिएशन हो सकता है यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा। आने वाले दिनों में मुझे लगता है 10-15%, 16%, इससे ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी चालबाजी मोगेम्बो कर रहा है, करोड़ों लोग उसके पीछे लगा हुआ है, वो चालबाजी फुस हो जाता है। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक साल में मैक्सिमम कितना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि इनकम टैक्स का कोई भी प्रेम पत्र ना आए। आप एक साल छोड़िए, इतना डर का खेल मत रखिए। 15,000 अपने नाम पे कीजिए, 15,000 वाइफ के नाम पे कीजिए, और दूर दृष्टि पक्का इरादा रखिए 12 से 15 साल में 1-1 करोड़ रुपया दोनों के नाम पे हो जाए। डरना नहीं है, 15-15 रुपया करेंगे, कोई आपको प्रेम पत्र नहीं भेजेंगे। फिर भी आप पूछते हैं कि साल में मैक्सिमम कितना करना है, 5 लाख तो कर ही सकते हैं। इतना तो इनकम अच्छा खासा, अगर नॉर्मल बिजनेस भी कर रहे हैं तो इतना इनकम हो जाता है, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर मेरा साल का 24,000 LIC में जाता था, क्या मैं LIC बंद करके LIC का पैसा निकाल करके पूरा पैसा SIP कर दूं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, जो भी घाटा लगता है लगने दीजिए, वहां से पैसा निकाल करके जो भी सब्सक्रिप्शन है आपका 24,000 सालाना तो 2,000 रुपये मंथली हो गया, वो जाने दीजिए। कुछ नुकसान हो रहा है, अगर 5 साल हो गया है तो आपको नुकसान ज्यादा नहीं होगा। अगर 3 साल 4 साल हुआ है तो 5 साल चला लीजिए। एक ही साल हुआ है तो जो भी लॉस होता है उसको होने दीजिए। और SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, जिसका ज्यादा AUM है उसमें आप चले जाइए। यहाँ पे एक बवंडर फिर से मोगेम्बो खेलना शुरू किया है। पहले वो ना देश में खेलता था, इधर फोड़ दिया उधर फोड़ दिया, एक दूसरे देश को लड़ा दिया। अब वो राज्य पे आ गया है, राज्य में भी शहर पे आ गया। ऐसा लगता है ना कि ये सब जो है चौकी पे जो है कोई बंदा कर रहा है। मान लो ये है संस्था, लेकिन इसको कराने वाला, इसको पैसा, इसको सामान, उसको मटेरियल वो प्रोवाइड करने वाला 7 समंदर पार बैठा है। इतना ज्यादा टूल्स है ना उसके पास चारों तरफ से घेरने के लिए कि थोड़ा बहुत मार्केट तो कभी भी वो गिराने के लिए तैयार है। तो ये जो पहले कभी श्रीनगर एक दूसरे देश में होता था, अब वो हमारे राज्य तक, शहर तक घुस गया है। नहीं उसका विरोध करेंगे, नहीं सत्य को जानेंगे तो घर तक भी आ जाएगा, आ चुका है। अगला कमेंट्स पढ़ते हैं। अमित जी को एक कोर्स निकालना चाहिए नेचुरोपैथी का। कोर्स तो नहीं है, एक किताब जरूर कुछ दिन में आ रहा है, जिसमें लगभग सारे प्रॉब्लम का समाधान जो वो बताते हैं घर में। अगर आपके पास किताब रहेगा तो इमरजेंसी में जो काढ़ा बताया है वो इमरजेंसी में आप ठीक हो सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। 30 लाख का HWP करना है, कौन से फंड में करें? 30 लाख आपके पास है तो सबसे ज्यादा AUM जिसके पास है, हमने यहाँ पे 30 लाख लिखा है, 10-10 लाख रुपया करके 3 फंड में, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी इंडेट, HDFC, जो AUM वाइज है मैंने उसको बताया। आप खुद अध्ययन करके किस फंड में करना है उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसका रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि 30 लाख रुपया यहाँ पे वन टाइम लगाया और 18,000 रुपये पर मंथ HWP किया, तो पिछले 10 साल में 21,60,000 विड्रॉ कर लिए और आज बैलेंस बचा है 52 लाख, 11.84% का रिटर्न है। ICICI में जो बैलेंस बचा है यहाँ पे बचा है 68 लाख, 14.27% का रिटर्न है। वहीं पे HDFC हाइब्रिड इक्विटी में 51,63,000 बचा है, 11.77। तो इस 3 फंड को आप देख सकते हैं, कुछ और भी आपको समझ में आता है तो उसमें भी जा सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको काफी दिनों से खांसी की परेशानी थी, दवा करके थक गए, आखिर में आपकी बात मानकर अमित जी से प्रॉब्लम बताया और सही हो गया, थैंक यू। इस तरह का प्रॉब्लम कितना पुराना हो ना, 1 साल 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल पुराना हो, तो अमित जी बोलते हैं उनके पास ब्रह्मास्त्र है, वो लिख करके आपने इनको व्हाट्सएप करेंगे कि ये प्रॉब्लम के लिए, वो आपको भेज देंगे, कोई चार्ज नहीं करेंगे, मैं उनको बता दूंगा। ठीक होने के बाद जो मर्जी हो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, न्यूट्रिनिस्ट अमित कुमार फॉर हेल्थ इज वेल्थ, 8617356997, इस पे जाके उनको इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, पहला है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, मिनिमम 100 रुपये से शुरू करना है, तो इस लिंक में जाके आप शुरुआत कर सकते हैं। एनआरआई लोग जो है मोबाइल नंबर वहां नहीं है, ईमेल आईडी से सारा वेरिफिकेशन होगा, सारा ओटीपी वगैरह ईमेल आईडी से होगा, लेकिन आपको 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर लिखना है, वो यूजर आईडी रहेगा, लेकिन वेरिफिकेशन सारा ईमेल से होगा। जो एआरएन होल्डर हैं, एग्जाम म्यूचुअल फंड का पास करके म्यूचुअल फंड के लिए काम करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे इम्पैनल कर सकते हैं। StarSIP.in मेरा वेबसाइट है, जहाँ पे आप सारे रिसर्च को, जो मैं पेज बताता हूँ, ये जो StarSIP का देख रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। और 5वें में है अमित जी का नंबर, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। अगला सवाल है, काइंडली शेयर योर पोर्टफोलियो। मेरा पोर्टफोलियो भाई अभी ये है 1,38,00,000, गिरा है 5-6 लाख, 10 लाख तो निकाला भी था ना, तो इतना गिरा है। अभी आज का मार्केट का जो गिरा है 1.5-2%, यहाँ पे 3-4 लाख रुपया ये नीचे, कल देखेंगे 10 बजे तो ये डाउन ही मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर जी, गोल्ड ETF या गोल्ड MF में कौन सा बढ़िया होगा, किसमें इन्वेस्ट करूं 20 से 25 साल के लिए? दोनों ही सिरे से खारिज कर दीजिए, कट मार दीजिए। 20 से 25 साल है तो स्मॉल कैप में ही आपको जाना है। इसमें क्यों नहीं जाना चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। पूरा का पूरा हवा हवाई चल रहा है यहाँ पे। हवा हवाई क्या है, हम सब एक चीज जानते हैं ना, कि रोकड़ा उतना ही छपटा है जितना सोना है। बचपन से सुनते आए हैं, बाबा दादा बोलते हैं। तो 5 लाख करोड़ का सोना है इनके पास, इसने हवा हवाई 40 छाप दिया, तो 35 हो गया, वैसा जैसा पाकिस्तान छापता है। इस हवा हवाई पैसे को सब कारपोरेट्स को बांट दिया, बोला सब कुछ खरीद लो। कल गंगा खरीद लेंगे, परसों रेलवे, तरसों सारा स्कूल, और फिर पोस्ट ऑफिस, सब कुछ ओम भूर्भुवः स्वः हो जाएगा। अब यहाँ पे बिना रखे ये छाप दिया, आप कह रहे हैं कि मैं ये खरीद लूं कि ये खरीद लूं। खरीद तो लिया, कागज कागज मिल गया, इसके बदले में कहीं भी सोना नहीं रखा हुआ है। आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो कम से कम कंपनी में हिस्सेदारी तो है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ईंट तो खरीद के रखा जाएगा ना सोने का, वो है ही नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ पिछले वीडियो में भी कि फिजिकल गोल्ड खरीद के बीवी जी को दे दीजिए, रिटर्न पे ज्यादा मत देखिए। आपको वेल्थ ही क्रिएट करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में जाना है। यहाँ पे मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। ज्यादा जानने के लिए गहराई में आप राजू चौधरी वाले दूसरे चैनल पे जाएंगे और स्कैम 1 और स्कैम 2 देखेंगे। तीसरा वीडियो भी आ गया है, इसमें जाके देखिएगा तो फिर बात ज्यादा समझ में आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नमस्कार सर, आई हैड इन्वेस्टेड 2 लाख इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड इन जनवरी 2024, 15 साल के लिए, क्या अभी रिडीम कर लेना चाहिए क्योंकि मार्केट लो है? अगर ये बवंडर कर लिए तो वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाएगा। जब जब गिरा थोड़ा थोड़ा पैसा झोंकते जाना है। पीछे वीडियो में यही बताया हूं, बिल्कुल नहीं निकालना है। स्मॉल कैप मिड कैप में है तो कंटिन्यू करते रहिए। मैं तो बैडमिंटन खेलने चला जाता हूं, यही करना है। जब जब उदास हो, गिरावट हो, बैडमिंटन खेलिए, चाणक्य सीरियल देखिए, रामायण देखिए, गीता पाठ कीजिए, ये सब करते रहना है। उदास नहीं होना है, कंटिन्यूअस चलते रहना है। हम ऐसे करते आए हैं पिछले 14-15 साल में, तो जाके वेल्थ क्रिएशन हो गया। गिर जाए मार्केट, उदास हो जाए, मन को कहीं और भटका दीजिए, उधर चलने लगिए। अगला है, सर मार्केट गिर रहा है, टॉपअप नहीं किया, और टॉपअप किया तो क्या होगा? टॉपअप किया तो ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा, नहीं किया तो दूरदृष्टि पक्का इरादा 1 करोड़ का टारगेट बना के अचीव करके रखना है। आप 10-15 हजार का SIP कर रहे हैं 15 से 18 साल में, वो पक्का इरादा बना लेना है, 1 करोड़ के पहले हिलना नहीं है। अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। मैंने एक SIP किया 5 साल के लिए और नेक्स्ट ईयर 2025 में मैच्योर हो जाएगा, तो क्या ऑटोमेटिकली आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा? पहली बात, आपने 5 साल में तक किया, 5 साल में बंद हो जाएगा SIP, आपके बैंक से पैसा जाना बंद हो जाएगा, लेकिन वो पैसा जहां पे वहीं रहेगा, आज भी, कल भी, 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद भी, जब तक आप निकालेंगे नहीं। निकालेंगे तभी आएगा, रिडीम करेंगे तभी आएगा। दूसरा है, SIP कर रहा हूं और जो है एक बार अकाउंट में पैसा नहीं है, तो क्या होगा? SIP स्किप होने के बाद क्या होगा? तगड़ा वाला बैंक जो है चार्ज काटेगा। म्यूचुअल फंड कुछ नहीं करेगा, कोई पेनल्टी नहीं। कोई 150 रुपया काट लेता है, कोई 500 काट लेता है, कोई अलग बैंक
1000 रुपया काट लेता है। तो अलग अलग बैंक अलग अलग चार्ज काटते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि एसआईपी स्किप हो जाए। आप नहीं कर पा रहे हैं, 15 दिन पहले एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, कोई चार्ज नहीं कटेगा। स्टॉप कर सकते हैं, ब्रोकर को बोल करके खुद से ऐप से स्टॉप करना चाहिए। पेनल्टी कभी नहीं देना है, हमने कभी पेनल्टी नहीं दिया है। भूले भटके कभी एक दो बार लगा है मेरा भी, लेकिन यहाँ पे केयरलेसनेस दिखाएंगे तो बैंक तो तैयार बैठा ही है काटने के लिए, वो काट देगा तुरंत। आपको इसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिनिमम म्यूचुअल फंड 100 रुपया से शुरू कर सकते हैं। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होने के बाद कितना भी कर सकते हैं। आपको याद दिला दूं, मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं जवाब देता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।